Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine and safe, inshallah. Dear students, this is your social studies video number 2 for class 7 of chapter number 4, named Mineral and Natural Resources, which we have started in our first video, and we have also cleared the first topic, that was oil and natural gas. Today we will discuss the other topic, which is coal. So let's start with me. Open your book, page number 20. Dear students, coal mean कोयला. Clear? आप सब ने कोयला देखा होगा. दिस इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ कोयला. ये एक कोयले की एक मैंने थोड़ा सा पीस लिया हुआ है. दिस इज़ कोल. आप लोग बड़ी ईद में इसको रख के बारबेक्यू करते हैं ना, तो ये वही कोयला है. सो इसके बारे में पढ़ते हैं. ये मिनरल है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स भी है. कुदरती तौर पर ये पैदा होता है, ठीक है. ओके जी. द ओनली इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ काज़ाकिस्तान. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सारे जो है हम मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेटेड ही पढ़े. तो कहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में काज़ाकिस्तान वो मुल्क है जो कि ओनली प्रोड्यूसर है कोल का, यानी कोयला वहाँ पे प्रोड्यूस होता है. और इसके अलावा पाकिस्तान में भी होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं. लेकिन काज़ाकिस्तान में जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको वो एक्सपोर्ट करके अर्निंग करते हैं, ठीक है ना. Whose mines have the 10 highest of the total world output. यानी कि वहाँ पे जो कोल माइंस हैं, कोल के ज़ख़ायर हैं या कोयले की कानें हैं, वहाँ पे उन कानों से दुनिया के 10% कोयला जो है वहाँ से बरामद होता है, ठीक है. इसके अलावा the second is high quality coal deposits have also been discovered in the Thar area of Pakistan. कहते हैं कि पाकिस्तान में जो थर डेज़र्ट है, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में थर डेज़र्ट कहाँ पे है? पंजाब और सिंध में तो फैला हुआ है. तो वहाँ पे हाई क्वालिटी का कोल मिलता है. कोल के ज़ख़ायर हैं, ठीक है. डिपॉज़िट मीन ज़ख़ायर है. लेकिन वही बात है कि ये इतने ज़्यादा मतलब डिपॉज़िट्स नहीं है या कोल इतना ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी में पाकिस्तान में जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है. तो वो अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है. इवन कि वो इतना कम पड़ जाता है कि फिर उनको दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज़ minerals and other products of the Muslim world. Minerals and other products of the Muslim वर्ल्ड. क्या मतलब है इसका? हमने मिनरल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी पढ़ेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के, जिससे हम अर्निंग करते हैं या जिससे दूसरे कंट्रीज़ जो है वो अर्निंग करती है, ठीक है. ये तो सबको पता है कि नेचुरल गैस और ऑयल जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है. ऑल्दो इट हैज़ अदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी टू. दूसरे भी इम्पॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हर एक कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है. यू कैन सी सम ऑफ दीज. आप अभी देखेंगे वन बाय वन, ठीक है. अभी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी. यहाँ पे आप पेज नंबर 21 पे आप देख सकते हैं. आपको एक पेज गिवन है, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है. डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम है, जैसे कि अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ईरान है, काज़ाकिस्तान है, मलेशिया है, मोरक्को है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सीरिया, टर्की, उज़्बेकिस्तान. यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं. प्रोडक्ट्स मीन जो मिनरल्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन कंट्रीज़ में वो चीज़ें पाई जाती हैं. और तीसरा जो कॉलम है वो है वर्ल्ड रैंकिंग. 2008 से 2009 में जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, उसके मुताबिक जिस कंट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है, उसको वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ में. तो वो टॉप 10 कंट्रीज़ के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे कि अल्जीरिया जो है वो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने में 5th नंबर पे है पूरी वर्ल्ड में,
ठीक है। ये वो कॉलम है जिसमें आपको प्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है कि वो इतने जो है दुनिया में 10 में से 5 रैंक पे है, 5 नंबर पे है कि वो चीज़ जो है, जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश राइस और टी को प्रोड्यूस करता है, तो राइस की प्रोडक्शन में वो दुनिया में 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे, ठीक है। वो इतना ज़्यादा राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट भी करता है। और टी में वो 10th नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, ठीक है। अभी भी वो टॉप 10 में ही आ रहा है। इसी तरह हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ भी हैं और इनके प्रोडक्ट्स आपको बताए हुए हैं, साथ में वर्ल्ड रैंकिंग बताई हुई है कि वो दुनिया में उस चीज़ की या उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्ट की पैदावार में वो इतने नंबर पे है या इस रैंक पे है। ठीक है, ओके जी, हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड हम पढ़ेंगे वो है कॉपर। ठीक है, जो कि पेज नंबर 22 पे दूसरे प्रोडक्ट्स में पहले नंबर पे आता है कॉपर। कॉपर कहते हैं मिस को। ठीक है, मिस के बर्तन अगर आप जानते हो, बाज़ार मिसगर आप पेशावर में ही है, अगर आप एक चक्कर लगाएं तो आपको उसके बर्तन का पता चल जाएगा। और आपको ये घर में आपके अवेलेबल है। ये फ्लेक्स के नीचे जो होता है ना वायर, ठीक है, ये होता है गोल्डन कलर में, इसको कहते हैं कॉपर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली पास होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसके ऊपर जो है वो फ्लेक्स इसीलिए लगाया होता है ताकि ये लोगों को करंट ना दे, यानी कि शॉक ना दे। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। Copper is used largely in electrical industry as it is one of the best conductor. So what is the meaning of conductor? The meaning of conductor is the material which allow electricity to pass through it. The material, वो material जो कि electricity यानी कि बिजली को उसमें पास होने में हेल्प करता है। ठीक है, इजाज़त देता है। जैसे कि आपको मैंने ये बताया, ये कोई भी मेटल हो, लेकिन कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में लार्जली बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग कुकिंग पॉट्स एज इट हीट्स अप वेरी क्विकली। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको मिस के बर्तन जो है एक पॉट नज़र आएगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो इस तरह के ये पॉट्स जो है पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, अब इसका रिवाज ख़त्म हो गया है तकरीबन। ठीक है, तो अब इसको लोग एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा हीट अप होते थे तो लोग इसको यूज़ करते थे कुकिंग के लिए। क्लियर है? It was one of the first metal ever to be discovered by early people. अर्ली पीपल यानी कि जो बहुत पहले के लोग थे, ये बहुत ही पुराना मेटल है, धात है, जो कि पुराने ज़माने में डिस्कवर हुआ था। Who mixed it with tin to make a much harder metal called bronze. अच्छा, इसी कॉपर के साथ पुराने वक्तों में लोग दूसरे मेटल्स को मिक्स करके इससे एक और मेटल बनाते थे जिसको ब्रोंज़ कहते हैं। और क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि पुराने वक्तों में ब्रोंज़ के वो हथियार यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये वही ब्रोंज़ है जो कि मिक्सचर है कॉपर और दूसरे मेटल का। क्लियर है? देन ब्रोंज़ ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो डेटिंग फ्रॉम अबाउट 2500 BCE। अब ये ब्रोंज़ कहाँ से बरामद हुई है, कहाँ से डिस्कवर्ड हुई है? ये मोहनजोदारो जो है वहाँ पे 2500 साल पहले वहाँ पे बरामद हुई है, डिस्कवर्ड हुई है, दरियाफ्त हुई है। और मोहनजोदारो कहाँ पे है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मोहनजोदारो। ठीक है, ये टेक्सला में पाया जाता, इसके खंडरात हैं, तो जिसको हम आसार कदीमा कहते हैं। वहाँ से ये चीज़ें बरामद हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि पुराने वक्तों में ब्रोंज़ यूज़ होता था। और ब्रोंज़ क्या है? ये दो मेटल्स को यानी कि कॉपर के साथ दूसरे मेटल को मिला के बनाया जाता था। ठीक है, ओके।
इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे कॉपर को प्रोड्यूस करने में इंडोनेशिया जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जो इतनी ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में कॉपर को प्रोड्यूस करता है। मैनी कंट्रीज़ यूज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल फॉर देयर कॉइन्स। दूसरे कंट्रीज़ जो है, या बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि कॉपर में जो है दूसरे मेटल्स को मिला के कॉइन्स बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये कॉइन है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में या बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि कॉपर, अभी भी हैं, जो कि कॉपर के साथ दूसरे मेटल्स को मिला के कॉइन्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉपर और कोल के बारे में हमने पढ़ा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।